प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। सावत सालों में पटना बिहार से फिर से भाई धनराज थापा मसीह का अनुयायी आपके बीच में मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। मेरे मित्रों, ये 2021 में आपको गिनती 6 का 24, 25, 26 के अनुसार इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा अपने मुहार को, अपने ज्योति को आपके घर और आपके घराना, आपके परिवार में चमकाता रहे। और जिस प्रकार से पहला इतिहास 4 का 10 के अनुसार यावेस ने प्रार्थना किया था, हे परम प्रधान परमेश्वर सेनाओं का यहोवा, मुझे तो बहुत बड़ा इलाका देना और तेरा हाथ मेरे सिर पर रहे और मुझे चोट और घायल होने से मुझे तू बचाता रहे। उसी प्रकार यहोवा ने सुनकर प्रार्थना विनती का उत्तर दिया। उसी प्रकार हमारे प्रभु यीशु मसीह आपको पूरी रीति से अपने आत्मा से भर दे। इससे पहले मेरे मित्रों, हम लोग पवित्र आत्मा के 9 दान वरदान के बारे में सीख रहे थे, लेकिन उसको मुझे लगा कि अन्य भाषा का 8वां भाग तक हम लोगों ने सीखा, 9वां भाग लास्ट होता, परंतु वो जो और भी 8 जो है हमें सीखने वाले थे उसको मैं लेके नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं बेसिक बातों को फिर से लेके जाऊंगा। तब जो 8वां जो बातें बची है, जो कि हमें सीखने का है, जो कि जो 8 बातें हैं, जो अन्य भाषा का अनुवाद और भविष्यवाणी का और जो विज्ञान का वचन, बुद्धि का वचन और आत्मा परख और विश्वास का वरदान और आश्चर्य कर्म का वरदान और चंगाई का वरदान, ये सभी हम लोग इसके बाद में जब ये सब्जेक्ट जो बेसिक सब्जेक्ट सीखेंगे, उसके बाद में हम लोग उस बातों को सीखेंगे। हालेलुया। और मेरे मित्रों, इससे पहले मैंने सब्जेक्ट आप और मैं प्रज्वलित हो सकते हैं परमेश्वर के लिए, प्रज्वलित होना, इस प्रकार का सब्जेक्ट हम लोगों ने इससे पहले सुन लिया है। अब इस सब्जेक्ट को लगातार आपके पास मैं लेके आया हूं। और अब प्रज्वलित हमें कौन करेगा उसके बारे में हम देखते हैं। प्रज्वलित हमें कौन करता है? जैसे कि हमें पहला भाग में देखा कि आप और मैं प्रज्वलित हो सकते हैं परमेश्वर के लिए, परंतु प्रज्वलित हमें कौन करेगा? और प्रज्वलित हमें वो करेगा, हम दूसरा भाग में देखेंगे। दूसरा भाग में, भाग 2 में पवित्र आत्मा आपको प्रज्वलित करेगा, आपको और हमको पवित्र आत्मा प्रज्वलित करेगा। आज का जो सब्जेक्ट है मेरे मित्रों, कौन प्रज्वलित करेगा? हमें प्रज्वलित करेगा। आज का जो मेन विषय है, आप ध्यान दीजिएगा, आज का मेन विषय है पवित्र आत्मा आपको प्रज्वलित कर देगा। आप और हमको पवित्र आत्मा प्रज्वलित कर देगा। आपको हमको कौन प्रज्वलित करेगा? पवित्र आत्मा प्रज्वलित करेगा, प्रज्वलित करेगा। पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का अद्भुत तीसरा व्यक्ति हैं, जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं और उनके बारे में जानना हमें पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि हमारा छोटा दिमाग और 50 या 60 या 70 साल का जो व्यक्ति पृथ्वी में जीता हो, वो पवित्र आत्मा के बारे में हम ढूंढ के खोज के हम उसके बारे में नहीं निकाल सकते हैं। परंतु जो बातें परमेश्वर के पास है, गुप्त है, जो बातें प्रकट की गई है यीशु मसीह ने, वो बात हमारे अधिकार में है और उससे हम प्रज्वलित हो सकते हैं। वह बहुत कोमलता से प्रेम करता है। पवित्र आत्मा बहुत व्यक्तिगत रूप से देखभाल करता है और बहुत विश्वास योग्य से हमारी सेवा करता है और हमारे अंदर में रहकर हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, 1 कुरिन्थी 3 का 16 के अनुसार, और हमारे अंदर में एक प्रज्वलित ज्योति बनकर हमारे अंदर से हमारी सेवा भी करता है और हमारे ओर से जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने के लिए, सेवा करने के लिए हमें अगुवाई भी करता है, पवित्र आत्मा करता है। कितना आश्चर्यजनक है कि इस सुंदर व्यक्ति का, जो पवित्र आत्मा, जो सुंदर व्यक्ति का बाइबल में पाया जाने वाला शायद सर्वाधिक सामान्य प्रतीक ज्वालामय आग है। यही जो मेरे मित्रों ज्वालामय प्रज्वलित करने वाला ज्वालामय आग है,
जो पवित्र आत्मा स्वयं है, उसकी उपस्थिति तथा भूमिका का प्रदर्शन करने के लिए धर्मशास्त्र जो हमारे पास जो बाइबल है आग को क्यों चुनता है, इसके बारे में प्रश्न है। आग को क्यों चुनता है, हम उसको देखेंगे। जब हम आत्मा से भरे हुए होते हैं, ये हमारे लिए किस आशीषमय का सुझाव देता है। मेरे मित्रों, आत्मा के आग में हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संकेतात्मक संदेश जो हमारे मन में रहता है, जो हमारे दिलों में रहता है, होने वाला है न होने वाला है कुछ भी मालूम नहीं रहता है, उसको निसंदेह करके हमारे अंदर से वो काम करने लगता है। उसमें कोई डाउट नहीं रहता, कोई संदेह नहीं रहता। उसका शुद्ध करने का काम है। आत्मा का क्या काम है? उसका हमारे हृदय को, हमारे मनों को, हमारे जितने भी जो परमेश्वर के विरुद्ध में हमारा शरीर, हमारा प्राण जो खड़े रहता है, शुद्ध करने का, आत्मा से भरे जाने, शुद्ध करके आत्मा से भरे जाने के लिए अनुभव में यह केंद्रित करता है और केंद्रीय वास्तविकता हो जाता है। मेरे मित्रों, प्रेरितों के काम 15 का 8 और 9 देखेंगे, हम जोड़ देंगे 9 को। क्या लिखा है? और मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनकी भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद न रखा। हम इसको 8 पद को जोड़ देंगे ज्यादा। यहाँ पर बता रहा है 8 और 9 पद में जब हम पढ़ते हैं तो क्या बताता है? और मन के जांचने वाले परमेश्वर ने, मन के जांचने वाला कौन है? परमेश्वर हैं। परमेश्वर ने उनकी भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर, जो हमसे पहले जो प्रेरित थे, जो पौलुस थे, जो यूहन्ना थे, जो पत्रस था, जो परमेश्वर के चेले लोग थे, जो याकूब था परमेश्वर का, जो यीशु मसीह का स्वयं भाई था, जो शारीरिक तौर से जो भाई था, उनकी गवाही, जो ये लोग जो भी थे भविष्यवक्ता थे, उनकी गवाही दी। किसकी गवाही दी? हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी, जो परमेश्वर की गवाही दी, और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हमें और उनमें कुछ भेद न रखा। हम में और उनमें कोई भेद नहीं है, कोई पक्षपाती नहीं है। परमेश्वर जो पुराने भविष्यवक्ता को परमेश्वर चलाता था, जो प्रेरितों के काम में काम करता था, परमेश्वर कभी नहीं बदलता, वो कभी न बदलने वाला आज भी आपके द्वारा, हमारे द्वारा काम करने चाहता है। मेरे मित्रों, परंतु बात यह है कि हालांकि आत्मा के अग्नि प्रतीक द्वारा दिखाए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण सत्य है, ये असत्य बातें नहीं है। ये जो उन लोगों ने पाया था, अभी भी चिन्ह चमत्कार होते हैं, ये सारे पवित्र आत्मा के द्वारा होते हैं। आइए हम इन्हें देखें कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मेरे मित्रों, कल ही के जो सब्जेक्ट में परमेश्वर हमें प्रज्वलित करेगा, हमें प्रज्वलित होना चाहिए, और वो प्रज्वलित किसके लिए होना चाहिए? परमेश्वर के लिए होना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि आप और मैं प्रज्वलित हो सकते हैं परमेश्वर के लिए, लेकिन कौन प्रज्वलित करेगा? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा और आग से जो बपतिस्मा देगा। किसने भविष्यवाणी किया था? यूहन्ना ने भविष्यवाणी किया था। जैसे कि उसने मन फिराने का, पश्चाताप करने का सुझाव दिया। सदुकी, फरीसी, जितने भी यहूदी लोग थे, जो भी थे, उसका जो समाचार सुनने आए थे, उन्होंने मन फिराव का बपतिस्मा और पश्चाताप का बपतिस्मा उसने इस प्रकार से प्रचार किया, स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराव। और मन फिराव के उसने बपतिस्मा दिया, और मन फिराव के बपतिस्मा देने के बाद साथ साथ उसने ये भी कहा
कि पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, वो है जो मसीहा है, जो मसीहा का जो अभिषेक, मसीहा का मतलब ही अभिषेक, मसीह का मतलब अभिषेक है, वो तुम्हें मिलेगा और वो देगा बोल के उसने भविष्यवाणी की। क्योंकि भविष्यवक्ता मध्य में सबसे बड़ा भविष्यवक्ता यही है जो यूहन्ना है, यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं है बोल के मसीह यीशु ने उसके बारे में गवाही दिया है। मत्ती 3:11 में इस प्रकार से मसीह यीशु के बारे में यूहन्ना ने भविष्यवाणी किया था। तथा लूका 3:16 पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा बोलकर बोला गया था। लूका 3:16 भी कल हम लोग पहले सब्जेक्ट में हम देख चुके हैं। मन में आग का प्रभाव होना, जैसे कि हमारे मन जो है, हमारे मन में नाना प्रकार के घृणित बातें रहते हैं। हमारा मन स्वभाव है, स्वभाव एकदम हमारा चरित्र बेकार है, क्योंकि नीति वचन 4:23 में बताया गया है, सबसे अधिक सबसे ज्यादा अपनी मन की रक्षा कर। मेरे मित्रों, हम अपने बल से, अपने शक्ति से, अपने सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जकरिया 4:6 बोलता है, न तो बल से न शक्ति से, परमेश्वर की आत्मा से। और परमेश्वर की आत्मा ही हमारे मन को जान भी सकता है, जान भी सकता है और हमें दे भी सकता है। मन में आग का प्रभाव होना आवश्यक है, जो कि हमारा जो मन है वो दुर्बल है, कमजोर है, उसका हम रक्षा नहीं कर सकते हैं। ये पवित्र आत्मा आकर उसके हाथ में, उसके नियंत्रण में ले लेता है और रक्षा करता है। मैं ये विश्वास करता हूँ, मसीह ने, हमारे यीशु मसीह ने इच्छा की कि आत्मा की संपूर्ण जो अग्निमय सेवकाई उसके अपनों के जीवन में क्रियाशील हो। जब यीशु ने पृथ्वी पर की उसकी सेवकाई प्रारंभ की, मतलब शुरुआत की, उसने अपने अनुयायियों के हृदय में 12 प्रेरित जो चेला थे उनके हृदय में परमेश्वर की पवित्र ज्वाला भड़का दी। मेरे मित्रों, भड़का दी मतलब जो पवित्र आत्मा से उसको भड़का दी, जो बंदी था, जो उनके मन व्याकुल था, उनके मन परिश्रम कर रहा था, उनके मन शोकित था, उनके मन चिंतित था, उनके मन गुलामी में था, बहुत चीजों से दबे हुए लोग थे, वो लोग परिश्रम कर रहे थे, बोझ से दबे हुए लोग थे। और यीशु मसीह ने उनको उस बोझ में से निकाला और उनको एक आग, भड़काने वाला आग डाल दिया। क्योंकि मत्ती 11:29 में बोलता है कि मैं नम्र और दीन हूँ, मेरा जुआ अपने कंधा में ले लो। वही जुआ को रख दिया, वही ज्वालामय जुआ को, जो भड़कने वाली आग को परमेश्वर ने उनके अंदर में डाल दिया। हालेलुया। परमेश्वर आपकी इच्छा को और मनोरथों को परमेश्वर पूरा करे। केवल पेंतिकुस्त के दिन जैसा कि दृश्य रूप से आत्मा की पवित्र ज्वाला के अवतरण, जैसे कि अवतरण से प्रतीक द्वारा प्रकट किया गया है। जैसे कि आप पेंतिकुस्त के दिन देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा आया, उस समय एक आग, ज्वालामय आग आया। मसीह ने उसके अग्निमय बपतिस्मा के द्वारा सामर्थ प्रदान किया। किसको? चेले लोगों को। कितने थे चेले लोग? सामर्थ प्रदान किया कि उन 120 ने सारे संसार में परमेश्वर की पवित्र आग को फैलाना आरंभ कर दिया। यीशु ने कहा था, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ। लूका 12:49 से 51 तक को पढ़ेंगे। मेरे मित्रों, इस वचन का जो एक रहस्यमय बात है वो मैं आपको बताने चाहता हूँ। लिखा है लूका 12:49 से 51 में, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ। मेरे मित्रों, ये वचन बहुत से लोग इस वचन को शेयर भी नहीं करते हैं, इस वचन को खोल के नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि यीशु मसीह क्या करने आया है? आग लगाना आया है। आग लगाने का मतलब वो लोग शारीरिक आग और शारीरिक बहुत चीजों को सोचते हैं। यहाँ पर मसीह क्या बोलता है? मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ? केवल यह कि अभी शुनक जाति
अभी यीशु मसीह क्या चाहता था, अभी उसी वक्त वो जैसे ही वहाँ पृथ्वी में था, अभी स्वर्गारोहण नहीं हुआ था, यीशु मसीह इस समय हमारे पापों के लिए मेमना बन के आया था, लेकिन हमारे दुर्बलता, कमजोरी को और हमारे पापों को उठा ही रहा था। वो उठा के क्रूस में जाने वाला था। उससे पहले ये बात तो बताई उसने, यीशु मसीह क्या चाहता था, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ कि केवल यह कि अभी सुलग जाती। मेरे मित्रों, यहाँ पर बताता है कि यीशु मसीह आग लगाने आया है। तो लोग बहुत से इस बातों को जैसे कि मसीह को नहीं जानते, जो विरोध करते हैं, वो विरोधी भी इस वचन को लेकर क्या हुए हैं, लोगों ने इस वचन को लेकर यीशु मसीह भलाई करने के लिए, जीवन देने के लिए नहीं, आग लगाने के लिए आया था। अब ये आग के बारे में मैं आपको पूरी रीति से बताऊंगा, इसके बारे में क्या है। लूका 12 का 49 से 51 पहले पढ़ूंगा पूरा, तब बताऊंगा। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ, केवल यह कि अभी सुलग जाती। मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह न हो ले तब तक मैं किसी व्यथा में रहूंगा। इसी व्यथा में, कैसी व्यथा में रहूंगा, ऐसा व्यथा में रहूंगा। क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ नहीं, वरन अलग कराने आया हूँ। और इससे आगे भी पढ़ेंगे तो मैं तलवार चलाने आया हूँ, इस प्रकार से भी लिखा है। मेरे मित्रों, आज कहने का मतलब है कि तलवार चलाने आया हूँ और मेल मिलाप करने आया हूँ, इस प्रकार का जो वचन है लोग शेयर नहीं करते हैं, एकदम शेयर भी नहीं करते हैं। इस वचन को खोल के पढ़ते भी नहीं है। पढ़ते हैं तो कहीं परमेश्वर मुझे ही आग ना लगा दे, परमेश्वर कहीं मुझे धक्का ना पहुंचा दे। इस प्रकार से ये परमेश्वर पापियों को नाश करने के लिए आया है, इसको आग लगाने के लिए आया। मेरे मित्रों, ये बात नहीं है जो कि हमारा मन के अंदर में बहुत से अशुद्धता की बात होती है, जो कि मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ, जैसे कि अशुद्धता की बात होती है, जो कि पाप होती है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर क्या बोलता है, उस मृत्यु वाले बातों को क्या करने चाहता है, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ। प्रभु पृथ्वी पर यह आग लगाने आया था जो कि पूरे पृथ्वी पर पवित्र आत्मा के आग, जो बुराई हो उसको नाश करने के लिए, मारने के लिए नहीं, बुरा को नहीं, लेकिन पाप को नाश करके और पापियों को बचाने के लिए, पापियों को मारने के लिए नहीं आया था परमेश्वर, परंतु उसके अंदर के पाप को, अहंकार को, घमंड को, बेविचार को, नाना प्रकार के अशुद्ध बातों को परमेश्वर वो पृथ्वी के लोगों को जला के वो आग से शुद्ध करके, उसके मन को शुद्ध करके, जैसे कि पेंतीकोस्त के दिन ये आग उन लोगों को जो मिला था, और भी पवित्र आत्मा, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर एलोहिम परमेश्वर को जानते हैं, वो आग अभी भी यीशु मसीह आने से पहले जो यूहन्ना ने भविष्यवाणी की थी, मेरे बाद जो आएगा वो तुम्हें, मैं तो मन फिराव का, पश्चाताप का, मन फिराव को बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आएगा आग, पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, वो आज भी हमें, हमारे ही लिए है। और क्या बोलता है, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ, केवल यह कि सभी सुलग जाती। सब कोई, परमेश्वर इतना लालच है कि सब कोई क्या हो, पवित्र आत्मा से भर जाए और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा पाए और पवित्र आत्मा के आग से, जो स्वर्गीय आग से भर जाए, जो कि निर्मल करने वाला आग, जो शुद्धिकरण करने वाला आग, जो कि परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने वाली आग, जो परमेश्वर की जो महिमा को ट्रांसफॉर्म करने वाली आग, जो कि परमेश्वर के सिखिना ग्लोरी को, जो महिमा को प्रकट करने वाली आग, जो आग मेरे मित्रों पहला कुरिन्थी 3 के 16 के अनुसार वही आग जो पुराने नियम में, जो कि परमेश्वर के तंबू के अंदर, जो प्रायश्चित के ढकना के नीचे वो आग जो बत्ती जलता था, 24 घंटा जलता था, वही आग परमेश्वर सुलगाने चाहता था, सुलग जाती, ऐसा परमेश्वर चाहता था। परंतु यहाँ क्या करता है, मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है। कौन सा बपतिस्मा? हमारे संसार तो
यशाया 53:6 के अनुसार संसार के लोग तो भेड़े के नाई सब के सब भटक गए थे, सारे के सारे भटक गए थे। लेकिन मेरे मित्रों यहाँ पर क्या बोलता है कि सारे के सारे भटक गए थे, परंतु परमेश्वर वो बपतिस्मा, कौन सा बपतिस्मा, वो हमारी मृत्यु को वो अपने आप पर लेने चाहता था और उस जीवन को देने चाहता था। वही जीवनदायक आग को पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं, वही जीवनदायक आग को, जो जीवन वाला, जो ज्योति ज्वालामय वाला आग को, जो नरक की आग को नहीं, नरक के खाड़ल के जलने वाला आग को नहीं, निर्मल और शुद्ध करके स्वर्ग देने वाला आग को और सारे दुष्टता को राख करके भस्म करने वाला आग को परमेश्वर सुलगाने चाहता था हर एक के हमारे दिल से। मेरे मित्रों, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं, लेकिन और क्या चाहता हूं कि केवल यह कि अभी सुलग जाती, अभी परमेश्वर पृथ्वी में रहते ही ये काम करने चाहता था। लेकिन वहां पर रुकावट क्या थी? मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है। कैसा बपतिस्मा? तुम्हारे मृत्यु को मुझे लेना है, क्रूस में जाके मुझे तुम्हारे कारण मरना है, तुम्हारे पापों को लेना है। मैं तो पाप तो जानता नहीं, मैं निष्कलंक हूँ, निष्कूट हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। जो पाप को अज्ञात था, पाप से अज्ञात था, उसको पाप बना दिया जाएगा और टांगा जाएगा, वही बपतिस्मा। और वो क्या होना है? वो आग को लगाने के लिए उसको क्या होना था? बपतिस्मा लेना था। कौन सा बपतिस्मा? क्रूस में टांगना था, क्रूस में टांगना था। मेरे मित्रों, बपतिस्मा लेना है। और जब तक वह न होले, जब तक वो काम न होले, जब तक मैं क्रूस में न जाऊं, नहीं टांगू, जब तक मुझे टांगा न जाए, तब तक मैं कैसी व्यथा में रहूंगा। व्यथा मतलब बहुत परेशानी में रहूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारा जो पाप है, जो संसार का बोझ है, हे परिश्रम करने वाले, हे बोझ से दबे हुए लोग, हे मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा। तुम्हें विश्राम देने के लिए सारे संसार का जो पाप का जो बोझ है बहुत भारी है, इसीलिए कैसी व्यथा में रहूंगा। इसीलिए यीशु मसीह व्यथा में था। मेरे मित्रों, हालेलुया। क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप करने आया हूं? मेरे मित्रों, मिलाप करने आया था परमेश्वर। मैं तुमसे कहता हूं नहीं, वरन अलग कराने आया हूं। ये वचन भी कोई शेयर नहीं करते। क्यों? क्योंकि समझ में नहीं आता है किसी को क्या बोलता है यीशु मसीह। ये मेरे मित्रों, मृत्यु से मिलाप करने, जीवन कभी भी, जीवन और मृत्यु एक जगह मिलाप नहीं हो सकता है, क्योंकि मृत्यु से मेल करने के लिए यीशु मसीह नहीं आया था। यदि मृत्यु से मेल करता तो मत्ती 4 अध्याय आप पढ़िएगा, वहां पर 3 बार इब्लिस ने उसको क्या किया? परीक्षा लिया था यीशु मसीह को। तू परमेश्वर का पुत्र है तो रोटी को क्या करना? बना के खाना। यीशु मसीह ने क्या कहा? परमेश्वर का जो व्यक्ति है वो रोटियों से नहीं, परमेश्वर का हर एक मुख से निकला हुआ वचन से। और तू परमेश्वर का वचन पुत्र है तो यहाँ से क्या करना? कूद जाओ, हाथों हाथ थाम लेंगे। लिखा है कि परमेश्वर का परीक्षा न लेना। और क्या बोला? फिर शैतान ने बोला, यदि तू मुझे दंडवत करेगा, तू परमेश्वर का पुत्र ही है, ये सारा संसार का जो देखता है तू, सारा संसार का जो सोना चांदी हीरा मोती धन मेरा ही है, ले ले। उसने परीक्षा लिया। क्यों? इसको परमेश्वर मेल नहीं किया, ये आदम ने मेल किया था, हवा ने मेल किया था। इसीलिए क्या बोलता है? वो जो हमारा विद्रोह है, जो परमेश्वर का विद्रोह, जो हमारा विद्रोह, जो पाप की ओर, मृत्यु की ओर जो ले जाता है, जो मृत्यु है, उसके साथ परमेश्वर मेल करने नहीं आया था, उससे हमें अलग करने आया था। इसलिए यहाँ पर पवित्र आत्मा की उपस्थिति में इस समय में आपको वचन बोल रहा हूं। तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं? नहीं, मैं तुमसे कहता हूं नहीं, वरन अलग कराने आया हूं। किससे अलग कराने आया था? किससे अलग कराने आया था? मेरे मित्रों, धन्य हो मेल मिलाप करने वाला, वो परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। किससे अलग करने आया था? मृत्यु से अलग करके जीवन देने के लिए आया था। जितनों ने उसे ग्रहण किया
उसे जीवन दिया, अनंत अनंत जीवन दिया। क्योंकि आपको सबको मालूम होगा, 1 कोरिन्थी 3:16, उसका रहस्य तो मालूम नहीं होगा, लेकिन मुखस्थ वो वचन आपको भी मालूम होगा, आप लोगों को भी। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौता पुत्र को भेज दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए। वही मृत्यु से अलग करके अनंत 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 जीवन देने के लिए आया था। मेरे मित्रों, यदि ये वचन आपके जीवन में यदि समझ में आया, यदि पवित्र आत्मा काम करेगा, तो अपने भाइयों बहनों को भी सीख कर इस वचन की सीख को बहुत जल्द से जल्द सुनते ही आप सिखाइएगा और समझिएगा कि परमेश्वर पृथ्वी पर मिलाप कराने नहीं आया था। किससे मिलाप कराने नहीं आया था? क्योंकि तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं, और नहीं, मिलाप करने नहीं आया हूं। मैं मृत्यु और जीवन एक मेल नहीं हो सकता है, जीवन और मृत्यु एक जगह नहीं रह सकता है। मैं मिलाप करने के लिए नहीं आया हूं, उससे अलग करने आया हूं। मैं तुमसे कहता हूं नहीं, वरन अलग कराने आया हूं। किससे अलग कराने आया मेरे मित्रों? किससे अलग कराने आया? वो मृत्यु के खाड़ल में हम लोग थे, अंधकार के घाटी में हम थे, उससे अलग करने के लिए आया है। मृत्यु के छाया में हम लोग थे, उससे अलग करने आया है। और परमेश्वर का पुत्र जो ज्योति था, ज्योति अंधकार में चमका, अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया, अंधकार से ज्योति में लाकर अलग करने आया था। यही था परमेश्वर पृथ्वी में मेल मिलाप करने के लिए नहीं, पृथ्वी में परमेश्वर हमें अलग करके चुन कर अलग किया गया है। हमें अलग किया है परमेश्वर ने, चुन कर मृत्यु में से अलग करके अनंत 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 जीवन की बातें यहां कहा जा रही है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के द्वारा समझ की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, प्रकाश की आत्मा परमेश्वर आप लोगों को घर घर परिवार घराना को, कलीसिया मंडली को भर दे। हालेलुया। इसलिए जबकि सभी मेरे मित्रों टीकाकरण विश्वासी लोग जो बपतिस्मा लेते हैं, इस आग के अर्थ पर सहमत नहीं हैं। दुख की बात है कि संसार के जितने भी विश्वासी लोग हैं, जो भी बपतिस्मा लिए हैं, जो भी मसीह को मानते हैं, इस पवित्र आत्मा को जो यीशु मसीह ललायत था, जो संसार में लगाने आया था, जो चाहता था कि अभी सुलग जाए और वो बपतिस्मा लेने, कौन सा बपतिस्मा लेना था उसको? मुझे बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा कौन सा लेना था? क्रूस में मारा गया, गाड़ा गया, टांगा गया, उतारा गया, गाड़ा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन बाजी उठा मरने के बाद। उस दिन परमेश्वर ने सब अंधकार मृत्यु के घाटी में रहे हुए के मृत्यु को लिया और उसको जीवन देने का और लेने का दोनों अधिकार था। उसने अपने जीवन को ले लिया और हमें भी विजय दे दिया, अंधकार से अलग किया है, हमें घर और परिवार से अलग करने आया है, इससे अलग करने आया है। ये तो लिखाई है, ये तो हो जाएगा, वो तो हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो ऐसा लोग ऐसा प्रचार करते हैं, तो मैं कहता हूं कि बैठ के परमेश्वर से प्रार्थना किया करो कि परमेश्वर आत्मा से आपको अगुवाई करे कलीसिया मंडली को चलाने के लिए, क्योंकि धन्य वो मेल मिलाप करने वाले, वो परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। इसीलिए किससे अलग करने आया था उसको हमें समझने की जरूरत है मेरे मित्रों। ये जो हमारा, जबकि हमें सब विश्वासी लोग जो बपतिस्मा लिए हुए, एक विश्वासी जो सहायक विश्वासी इस आग के अर्थ पर सहमत नहीं होते हैं, जिनके लिए मसीहा इतना लालच था कि आज भी मेरे मित्रों, तथापि शताब्दी से कलीसिया के प्रसिद्ध विद्वान अगुओं की एक बड़ी संख्या ने इसे आत्मा की सामर्थ्यवान सेवकाई की ओर संकेत करते या संदर्भ को सम्मिलित किए जाने के रूप में देखा है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर पिता के ध्येय को, उसके इच्छा को, उसके योजना को, उसके लक्ष्य को निष्पादित करने का उत्पादित करने का, आगे बढ़ाने का
जो कि परमेश्वर का इच्छा योजना को जो विरोध में है उसको निष्क्रिय करने का और आगे बढ़ने का जो जोश एक जो पवित्र आत्मा ही आपको और हमको दे सकता है। न बुझने वाले आग के समान यीशु में जल रहा था। यीशु ऐसा आग में जल रहा था मेरे मित्रों, पृथ्वी में ऐसा आग में जल रहा था, वो कभी न बुझने वाले आग में जल रहा था। इसीलिए तो कह रहा था मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं और क्या चाहता हूं कि केवल यह कि अभी सुलग जाती। मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है, लेकिन वो आग तो चाहता था कि बपतिस्मा बिना लिए बिना मरे ही ऐसे हो हमारे पाप को, परंतु पॉसिबल नहीं था। पाप का मजदूरी तो मृत्यु, हम लोगों ने तो पूरा कमा के रख दिया था, परंतु यीशु मसीह ने सेत में लेकर, और जब तक वहां न होले तब तक मैं किसी व्यथा में हूं, बड़ी कैसी व्यथा में हूं, बड़ा व्यथा में हूं, रहूंगा। क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं? मैं तुमसे कहता हूं नहीं, बड़ा अलग कराने आया हूं। उस मृत्यु के मजदूरी से हमारे जो कमा के पूरा बोझ करके नरक के भागी बन के बैठे हुए थे, उस नरक से हमें अलग करके स्वर्ग में ले जाने के लिए धन्य हो मेल मिलाप करने वाले वो परमेश्वर का संतान होंगे। और यह भी लिखा है जितनों ने ग्रहण किया उसे परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया गया। वही बनाने के लिए, अलग करने के लिए आए थे। इसीलिए ऐसा वैसा प्रचार न होना चाहिए कि घर का अलग करने, परिवार का अलग करने के लिए आया है, ऐसे ऐसे करके बोलने से जानते हैं अभी सब विद्रोह हो गए। उस वचन में भी उल्टा पुल्टा करके अभी तो परमेश्वर का वचन तो बहुत झूठा शिक्षा आ गया है। बहुत से जो झूठा शिक्षा मैंने लिख के रखा है, कम से कम 25 गो जो कि झूठा शिक्षा ऐसा है जो इसी वचन से लेकर लोग प्रचार करें। इसीलिए मेरे मित्रों, आज हम लोगों को वचन प्रचार करने से पहले हम बाइबल को समझना और जानना, प्रार्थना करना, क्या कहने चाहता है, इसके संदर्भ में क्या है, और भी वचन का संदर्भ को खोजना, ढूंढना चाहिए, जो एक प्रचारक, एक सुनने वाले को, बुझने वाले को, समझने वाला को। क्योंकि इस प्रकार के परमेश्वर आग के समान यीशु में जल रहा था, जो कि कभी भी न बुझने वाला आग। उसके पास पिता की सभी इच्छा को पूरी करने की एक जलती हुई तत्परता थी, जो कि जलती हुई जो तत्परता थी कि एकदम जल्द से जल्द उसको करना है, तो तत्परता थी। भले ही उसके लिए इसकी कीमत क्या चुकाना था, इसका कीमत था उसका लहू था। हमारे प्रज्वलित हृदय वाले उद्धारकर्ता के पास वह चेले होना चाहिए जिनका हृदय समान रूप से प्रज्वलित हो, जैसा कि यीशु मसीह का था। जैसे कि पौलुस ने भी बहुत जगह में लिखा है, जैसा तुम्हारा मसीह का मन था ऐसा ही तुम्हारा मन होना चाहिए। ऐसा तो बहुत लोग प्रचार करते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो बहुत से ऐसे वचन है जो पुराने नियम में भी, जैसे कि आग की बात है, जो भस्म करने की बात है, जो विद्रोह में परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के द्वारा बहुत से श्राप की बात है, वो किसके लिए था, क्यों था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसमें आशीष कहाँ है, उसका बात का मतलब क्या है। क्योंकि यीशु ने कहा तुम नहीं समझो, इसलिए मैंने दृष्टांतों में कहा। मेरे मित्रों, जब परमेश्वर ने उस समय नहीं समझे, क्योंकि उन लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन विश्वास करने वाला को तो समझने के लिए चेला को बोला तुम मुझ पर विश्वास करते हो, हियाव बांधो, तुम परमेश्वर पर भी विश्वास रखते हो, परमेश्वर मुझ में है, मैं परमेश्वर में हूं और तुम लोग मुझ में हो, तो विश्वास रखो और ढाढ़स बांधो, याद रखो कि मैं तुम्हें, अभी तुम्हारा मन व्याकुल हो सकता है, तुम्हारा मन व्याकुल होगा, हो सकता नहीं, सॉरी होगा, परंतु मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा, सलाहकार भेजूंगा, जो तुम नहीं जानते हो वो सलाहकार तुम्हें सब कुछ बता देगा। आज पवित्र आत्मा की बात तो छोड़िए ना, आप पानी का बपतिस्मा लेने के लिए लोग थरथरा के 10 साल से बैठे हुए हैं बाइबल पढ़ के। मन फिराव के बपतिस्मा तो छोड़िए ना, मन फिराव के बपतिस्मा भी नहीं ले रहा है लोग। आग और पवित्र आत्मा आग के बपतिस्मा तो छोड़िए, जब वो लोगों को ग्रहण करने में थर थर कांपते हैं।
पहले मेरे मित्रों विश्वास करना पड़ता है, दूसरा ग्रहण करना पड़ता है, तीसरा हमें मन फिर को बपतिस्मा लेना पड़ता है पानी का। उसके बाद में हमें यूहन्ना का जो भविष्यवाणी पूरा हो जाता है, जब हम ललायित होते हैं और परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा और आग से हमें बपतिस्मा मिलता है। वो व्यक्ति परमेश्वर के सिखाए हुए होगा, वो छोटा हो, बड़ा हो, बुढ़ा हो, जवान हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, उससे मतलब नहीं रखता है। वो परमेश्वर के आत्मा का अगुवाई के द्वारा वो वचन बोलेगा। क्योंकि मैं भी एक दिन भी स्कूल नहीं देखा हूं, लेकिन परमेश्वर की महिमा हो, मेरे परमेश्वर स्वर्ग के परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का यावत बातों को और मेरे मनों को, मेरे हृदय को जांचने वाला और जानने वाला है। मेरे मित्रों, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले, यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन।